चलिए सैयद जवाद साहब का रुख कर लेती हूँ। मैं आपसे सीधा सवाल ये करती हूँ कि क्या इस तरह की बात, इस तरह के बयान की आवश्यकता है आज के समय में, और अगर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं तो क्या इनके पीछे का कारण है? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, अभी जो बात तारिक साहब ने कही, उसी बात को मैं और भी आगे कंटिन्यू करता हूँ कि भारत के मुसलमानों के जो आइकन है या फिर हीरोज़ हैं, वो औरंगज़ेब या फिर वो बाबर नहीं है। यहाँ के भारत के आइकॉन जो हैं ख्वाजा अजमेरी हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं, देश के क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। वो भारत के मुसलमानों का आइडल हैं, चाहे उसमें वीर अब्दुल हमीद हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, चाहे आपके जो है जौहर बरदरान हो गए, चाहे शौकत अली, चाहे जौहर अली हो गए। ये तमाम लोग जो हैं वो इस देश के मुसलमानों का आइकॉन है। लेकिन आपको बता दूं, जहां औरंगजेब के मुतालिक से ये लोग बात करते हैं तो और मुगलों के मुतालिक से बात करते हैं, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो बहुत से लोगों को हो सकता बुरा भी लग जाए। तो किसने साथ जो है औरंगजेब का दिया, और औरंगजेब के राज में छत्रपति हिंदू राजा जो थे वो उसके साथ में थे। 32 से 33% हिंदू राजा जो थे वो औरंगजेब के साथ थे। और कौन लड़ रहा था किसके खिलाफ, वो भी तारीख के अंदर बताना चाहिए। असल में क्या है, संघ के अंदर और जो शाखा छाप लोग होते हैं उनको इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, ना उनको किताबें पढ़ाई जाती। उनको व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं सिर्फ वहीं तक पढ़ना होता है और इतनी इतनी सी किताबें पढ़ना पड़ता है। ये उस आइडियोलॉजी का सपोर्ट करेंगे जहां पुष्यमित्रा छूंग और राजा शशांक जैसे लोग भी इस देश के अंदर शासन करते थे, और कितने अत्याचार करे हैं उनके ऊपर भी बात कर लीजिए। अगर बात करना है इतिहास के ऊपर, और इतिहास के ऊपर बात करेंगे तो बहुत से लोगों का जो है मुंह जो है वो काला हो जाएगा, क्योंकि इस देश के अंदर जो है बहुत से लोगों ने राज करा, लेकिन मुगलों की मुखालफत करना है, उसको मुसलमानों से जोड़ना है, लेकिन कभी अंग्रेजों की मुखालफत नहीं करना है, अंग्रेजों के खिलाफ बयान नहीं देना है। यही पॉलिसी जो थी वो बहुत साल पहले भी थी। 1925 से लेकर के आज जो है 2025 के अंदर का इतिहास उठा के ले सैयद लेंगे, जी, मैंने तब भी सवाल यही ये थी। किया था और आपने इससे सहमत भी किया, आपने एसपी प्रवक्ता की बात से सहमत भी हुए। आपके हमें उन सब से मतलब नहीं है, किससे मतलब है ये भी आपने बता दिया। तो फिर इस तरह के बयानों की क्यों आवश्यकता है? इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो देखिए एक एक करके पन्ना खुलता चला जाएगा। क्या ये वक्त है इन सब पर बात करने का? मैं बस इतना सा सवाल आपसे पूछ रही थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम जिस तरीके से नाफिज करा जा रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर के आया जा रहा है, हमें उस तरफ देखने की जरूरत है। अब आपके जो मित्र थे ट्रंप साहब, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होना चाहिए उसके ऊपर जो है चर्चा होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी होती थी आज नहीं है वैसी। हमारी पॉलिसी अलग हुआ करती थी, आज इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पॉलिसी या विदेश नीति बिल्कुल चेंज हो गई। नहीं नहीं, विदेश नीति की बात मत करो, एजुकेशन सिस्टम पे बात मत करो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो जियो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात मत करो। हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनने जा रहा था, अचानक से ट्रंप साहब के धड़ाधड़ ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि 56 इंची वाले लोगों के मुंह से 2 अल्फाज नहीं निकल रहे हैं। हमारे भारतीय नागरिकों के साथ क्या करा जा रहा है? 56 इंच का सीना ही नहीं दिखाया जा रहा है। चाइना हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करता है ना, उसको लाभ कर करके दिखाया जा रहा है। हम तो इंतजार कर रहे हैं। सैयद जी, आप इंटरनेशनल मामले पर पहुंच गए, देश की भी समस्याएं बहुत थी, कहीं ना कहीं से इसको हवा दी गई तो इसने तूल पकड़ा। जो तूल दे रहे हैं उस पर भी मेरा सवाल है। अनिला सिंह जी, जल्दी से आप क्या बोलना चाहती हैं बोलिए, फिर मैं ऋषिकेश का रुख करूंगी एक बार फिर से, क्योंकि बिहार की राजनीति में कुछ ज्यादा ही बड़ा ये मामला हो। सैयद जवान यहाँ पर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, और ये एलएसी की बात कर रहे हैं। शायद एलएसी का इतिहास ही नहीं इनको पता है। ये व्हाट्सएप पे पढ़कर यहाँ पे कह रहे हैं ना, व्हाट्सएप को ज्ञान नहीं देना चाहिए। व्हाट्सएप पे पढ़कर कुछ भी उठपटांग बोलेंगे। देश के प्रधानमंत्री के विषय में आप उठपटांग बोलेंगे। आपको जानकारी क्या है? टैरिफ के विषय में जानकारी क्या है? इकोनॉमी के विषय में जानकारी क्या है? आज वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर हमारा देश बन रहा है तो आपको आपत्ति हो रही है, परेशानी हो रही है? पाकिस्तान की इकोनॉमी से आप कंपेयर करेंगे क्या? बांग्लादेश की इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे क्या? जो मुंह में आएगा आपको बोलना है। चलिए ठीक है, आज हम बात ये करने वाले थे कि महाराष्ट्र के लिए क्या जरूरी है इस वक्त, बिहार के लिए इस वक्त क्या जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त क्या जरूरी है। उन पर बात होनी जरूरी है लेकिन उन पर नहीं हुई, डिस्ट्रैक्ट हो गया पूरी तरीके से मामला।